नमस्कार बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चल तू तो। नमस्कार बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आरबीएससी 10th क्लास के विशेष प्रोग्राम में हमारे पास पाठ चल रहा है कौन सा? 7वां, जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। हमने परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें 4 सिद्धांत पढ़े थे: थॉमसन का मॉडल, डोल्टन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, और पिछली क्लास में समाप्त किया था कौन सा? नील्स बोर का मॉडल। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक चलता है, वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सबसे पहले तो बात होती है वर्गीकरण होता क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद पढ़ेंगे क्या कि वर्गीकरण के तहत कौन कौन से वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है क्या भाई? तत्वों को अलग अलग बांटना। जैसे हमारे पास कोई भी जीव आ जाता है, जीवों के प्रकार आ जाते हैं, उनको प्रकारों के आधार पर बांटना, उनके अलग अलग गुणों के आधार पर बांटना। उसी प्रकार यहाँ हम पढ़ेंगे क्या? तत्वों को अलग अलग बांटना। उसके बाद बात करते हुए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, सन 1800 ईस्वी में हमारे पास 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। उसके बाद 1865 में हुआ, उसमें हमारे पास तत्वों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। ठीक है। लेकिन वर्तमान में आज 118 तत्व ज्ञात हैं, और ये 118 तत्व हैं, उनमें कुछ हैं जो मानव निर्मित भी हैं। तो इन तत्वों को एक साथ पढ़ना, मतलब इन तत्वों को अलग अलग पढ़ना, इनके जो रासायनिक भौतिक गुण होते हैं उनको पढ़ना, और इसके अलावा इनके द्वारा जो यौगिक बनते हैं उनको पढ़ना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है। इसीलिए इन तत्वों को वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग पढ़ लिया जाता है, जिससे हमें आसानी होती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए किसकी आवश्यकता पड़ी? हमारे पास वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब उसके बाद पढ़ते हैं हमारे पास वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में सबसे पहले वैज्ञानिक थे एक डोबराइनर। ठीक है। सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? डोबराइनर। डोबराइनर ने अपने सिद्धांत में, अपने नियम में बताया, उन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए थे, इसीलिए उन्हें त्रिक कहा जाता है। और यह सिद्धांत सन 1829 में दिया गया था। उन्होंने बताया कि जो 3 तत्वों का समूह होता है, उसमें मध्य वाला तत्व होता है, उसके परमाणु भार, जो मध्य वाला तत्व होता है उसका परमाणु भार पहले और तीसरे यानी शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। और जो मध्य वाला तत्व होता है उसके गुण भी शेष 2 के क्या होते हैं? समान ही होते हैं, मतलब उनके मध्य के गुण होते हैं। यह किसने बताया था? डोबराइनर ने। लेकिन यह सिद्धांत केवल, यह नियम केवल 3 त्रिकों को ही बता पाया, इसके आगे यह नहीं बता पाया, इसीलिए इसे क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए थे न्यूलैंड्स। ठीक है। न्यूलैंड्स ने अपना सिद्धांत अष्टक नियम के हिसाब से दिया था, मतलब उन्होंने 8 तत्वों का समूह बताया था। उन्होंने बताया था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया? व्यवस्थित। और उन्होंने देखा कि जो पहले तत्व होता है और 8वां तत्व होता है, उसके गुण क्या होते हैं? समान। जैसे हमारे पास संगीत में आता है सा रे गा मा पा गा नी सा, जिस प्रकार पहला सा था और 8वां क्या आता है? सा। उसी प्रकार उसमें तत्वों की क्या की गई? वर्गीकरण किया गया। तो लेकिन यह सिद्धांत भी क्या था, यह नियम भी क्या था? केवल कैल्शियम तक ही लागू था। जो 20वां होता है कैल्शियम, उस तक ही लागू था। इसके आगे यह समझा नहीं पाया, इसीलिए इसे भी छोड़ दिया गया। ठीक है। इतना पढ़ेंगे आज हम, और इसके बारे में आज लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या? वर्गीकरण की आवश्यकता, कि भाई वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, सन 1800 में 31 तत्व तथा सन 1865 में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। ठीक है। लेकिन आज 118 तत्व ज्ञात है। ठीक है।
लेकिन आज कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व ज्ञात हैं। इसमें निकला इन तत्वों को अलग अलग याद करना, अलग अलग याद करना व इनके रासायनिक व भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन तथा इनसे बनने वाले यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन करना कठिन, कैसा होगा भाई? कठिन। ठीक है, कठिन होता है। इसीलिए हमें इनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई सन 1831 तत्व और 1865 में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, लेकिन आज कितने तत्व हैं? 118। और इन 118 में भी कुछ क्या है? मानव निर्मित। ठीक है, तो इन तत्वों को अलग अलग याद करना व इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करना और इनसे जो यौगिक बनते हैं उनके गुणों का अध्ययन करना क्या होता है? कठिन। इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसका नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्गीकरण। इनका भाई वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? देखो, अगली हेडिंग डालिए वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। देखो, सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक आए थे? अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले था क्या? डॉग राइनर का त्रिक नियम। डॉग राइनर का त्रिक नियम। देखो कि भाई यह सिद्धांत या नियम सबसे पहले कब दिया गया था? 1829 में। कब दिया गया? 1829 में। तो लिखिए इसमें, यह नियम 1829 में डॉग राइनर द्वारा दिया गया। ठीक है, दिया गया। इन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए। ठीक है, समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा जाता है। अभी समझेंगे इसके बारे में, जिन्हें क्या कहा जाता है? त्रिक कहा जाता है। इन्वर्टेड कोमा में लिखना। इनके अनुसार समूह के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष दो
शेष दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। परमाणु भार का क्या होता है? औसत होता है तथा गुण भी इनके मध्य के होते हैं। ठीक है, इनके मध्य के क्या होते हैं? गुण भी। जैसे देखो हमने देखे 3 तत्व लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ देखो इसका जो परमाणु भार था 7, इसका 23 और इसका 39। अब देखो 3 तत्वों को क्या लिया इन्होंने? त्रिक। और क्या बताया कि जो मध्य वाला तत्व होता है इसका परमाणु भार शेष दो के औसत के बराबर होता है। देखो सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23। कितना है? 23। और लिथियम प्लस पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 7 प्लस 39। तो कितना हो गया ये? 46। लेकिन क्या बोल रहा है? ये है औसत होता है। क्या होता है? औसत। तो दो संख्या है तो 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो ये वाला और ये वाला समान आ गया ना। तो यह किसका सिद्धांत, किसका नियम था? डोबेरेल का। इसने क्या बताया था कि कोई भी दो तत्व, कोई भी समूह ले लो, 3 समूह बताए थे इसने। तो कोई भी समूह का जो मध्य वाला तत्व होता है इसका परमाणु भार शेष दो के परमाणु भार के औसत होता है, औसत के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ 23 था, इसका कितना आ गया? 23। ठीक है, इनको लिखते हैं। ये इन्होंने त्रिक बताए थे, पहला ये था। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम 40, 88 और 137। इसे भी आप देख सकते हो। 88 कितना हो गया भाई? 12 12 24 कम कर लो, 176। ठीक है, इन दोनों का औसत कितना हो गया? इन दोनों का औसत ये हो जाएगा 177 के आसपास। लेकिन इसका औसत निकालेंगे तो लगभग इतना ही आता है। इसके बाद बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इनका बताया 35, 80 और 127। ठीक है, ये 3 त्रिक किसके थे? यह 3 त्रिक थे डोबेरेल के, जो इन्होंने बताया था। ठीक है, इसका एक दोष था, दोष लिख लो या कमी बता दे। इसमें केवल 3 त्रिक ही बताए थे। इसमें केवल कितने त्रिक बताए? 3। इसके आगे यह नहीं बता पाया, इसीलिए इस नियम को यहां से त्याग दिया गया या छोड़ दिया गया। अब हमारे पास चलते हैं, अगला नियम है या अगला सिद्धांत पढ़े, वर्गीकरण पढ़े। वो पढ़ेंगे हम क्या? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। दूसरा पढ़ेंगे क्या? न्यूलैंड का अष्टक नियम। नाम से पता लग रहा है, अष्टक यानी 8। तो इन्होंने कितने तत्व बताए होंगे? 8 का समूह बताया होगा ना। तो देखिए, देखो इसमें भाई यह नियम सन 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया। भाई आपसे पूछ रहे कि जो न्यूलैंड अष्टक नियम था वो किसने दिया था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, इसमें लिखते हैं इसके आगे भाई इनके अनुसार, ऐसे लिख लो, इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार
इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। बढ़ते परमाणु भार के आधार पर क्या किया? व्यवस्थित किया और देखा कि आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। देखा कि क्या देखा? आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। आठवें तत्व के गुण किसके समान थे? पहले तत्व के समान। जैसे संगीत में आठवें स्वर की पुनरावृत्ति होती है। या फिर बोले जैसे संगीत में पहले स्वर की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। जैसे देखो सा रे गा मा पे घे नी और सा, ये हमारे पास पहला। और ये क्या है? 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा हो गया? आठवां। पहले की और आठवें की क्या हो रही है? समान हो रहे ना। तो यह अष्टक नियम किसका था? न्यूलैंड्स का। इसके बाद हम आगे लिखते हैं इसमें, ये पहला नोट कर लिया। इसकी एक सारणी थी वो बना लेते हैं, नोट कीजिए इतना। ठीक है, अब देखो इसके जो इन्होंने जो 20 तक के तत्व बता पाया था केवल ही, तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, इसके बाद था, अब देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक परमाणु भार 7, बेरिलियम का 9, इसका 11, इसका 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? 19। तो इन्होंने तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया था? पर बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। तो ये 7 तत्व थे। तो जो पहला तत्व होता है वो किसके समान होगा? आठवें के समान। तो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? सोडियम। ठीक है, यह 11वां तत्व हो जाता है। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम का जो परमाणु भार होगा वो हो जाएगा 23। ठीक है, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का हो जाएगा 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31 और इसका हो जाएगा सल्फर का 32, फ्लोरीन का 35.5। इसमें भी उन्होंने किसके आधार पर रखी? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर बांटा। तो जो पहला तत्व था, पहले तत्व के गुण किसके समान हो गए? आठवें के समान। यानी आठवें के तत्व के गुण किसके समान हो गए? पहले के समान। तो यह किसका था? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इसके बाद उन्होंने कहा था पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का हो जाएगा 39 और इसका हो जाएगा 40। तो देखो जो आठवें तत्व है उसकी पुनरावृत्ति किसके समान? गुण किसके समान? लिथियम के समान। जिस प्रकार किसमें हो रहा था? संगीत में हो रहा था। लेकिन इसका जो दोष था वो क्या था? यह कैल्शियम के आगे के तत्वों के बारे में स्पष्ट
नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये हमारे पास आज हमने कितने नियम पढ़ लिए इसके? 2। पहले वर्गीकरण की आवश्यकता पढ़ ली, उसके बाद डोबेराइनर का त्रिक नियम और म्यूलेंस का अष्टक नियम पढ़ लिया है। बार बार रिवाइज कीजिए, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, घर पर स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।